गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सब इंजीनियर 2025। अभी जो एग्जाम होने वाला है एंड इसमें बहुत अच्छी ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जिसमें जो पोस्ट भी है 900 पोस्ट हमें देखने को मिली हुई है। मतलब बहुत अच्छा चांस है, बहुत अच्छा चांस। दैट मीन्स हमें ये पता होना चाहिए कि अभी तक सब इंजीनियर का जो एग्जाम हुआ है तो 5 ईयर का तो हम डेटा नहीं कह सकते, लेकिन अभी जो रिसेंट में एग्जाम हुई जैसे कि 3 ईयर्स का अगर हम डाटा उठाएं तो 3 साल के कम से कम अगर हम यहाँ पे पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे तो 600 to 700 हमारे पास क्या है पीवाईक्यू से ये क्वेश्चंस निकल कर आ जाएंगे। मतलब 600 से 700 क्वेश्चंस कितने ज्यादा होते हैं हमें अगर हम यहाँ पे सब इंजीनियर को टारगेट करके चल रहे हैं तो हम ये 600 एंड 700 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो आज के इस क्लास में हम लोग क्या सॉल्व करने वाले हैं, पीवाईक्यू क्वेश्चंस पेपर को। एंड वो भी कब ये एग्जाम हुआ था, 20 सितंबर 2024। क्या 20 सितंबर 2024 शिफ्ट 2 के हम यहाँ पे क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आपको समझा दी थी, अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए एंड अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स के साथ चैनल को शेयर कीजिए, ताकि जो भी तैयारी कर रहा है उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ओके, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कोई भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले हमें ये चीजें पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है, क्या हमें पढ़ना है एंड कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और क्या पेपर का लेवल रहा है। तो चलिए हम यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुमेन बिकम द फर्स्ट वुमेन टू अपॉइंटेड एज एन ऑफिसर। अपन टेक्निकल क्वेश्चंस पे चलती हैं, फिर हम बाद में नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, अगर हम यहाँ पे टेक्निकल की बात करें सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, हाउ कंटूर लाइन आर ड्रॉन इन द डायरेक्ट मेथड। क्वेश्चन सर्वे से पूछा हुआ है कि कंटूर लाइन आर ड्रॉन इन द डायरेक्ट मेथड, वो भी किस टॉपिक से, हमारा सब्जेक्ट क्या है सर्वेइंग, एंड सर्वेइंग से कौन सी यूनिट से क्वेश्चन पूछा हुआ है, कंटूर से। ठीक है, तो कंटूर लाइन से क्वेश्चन बनाया हुआ है कि हाउ कंटूर लाइन आर ड्रॉन इन द डायरेक्ट मेथड, और वो भी किससे, डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, बाय ज्वाइनिंग द करस्पॉन्डिंग पॉइंट बाय डॉटेड स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट नन ऑफ द गिवन ऑप्शन, एंड नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, बाय मेकिंग स्क्वायर, एंड थर्ड क्या दिया हुआ है, बाय ज्वाइनिंग द करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स बाय डॉटेड कर्व लाइन। ओके, तो हाउ कंटूर लाइन्स आर ड्रॉन इन द डायरेक्ट मेथड, हम कंटूर लाइन को डायरेक्ट मेथड में कैसे ड्रॉ करते हैं, नन ऑफ द गिवन ऑप्शन होगा या बाय मेकिंग स्क्वायर, बाय ज्वाइनिंग द करस्पॉन्डिंग पॉइंट बाय डॉटेड कर्व लाइन। तो ये ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर कि बाय ज्वाइनिंग द करस्पॉन्डिंग पॉइंट बाय डॉटेड स्ट्रेट लाइन। क्या होगा, डॉटेड स्ट्रेट लाइन के थ्रू हम इसको क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, व्हाट स्लोप रेशियो इज यूजुअली मेंटेन फॉर डीप कटिंग और फिलिंग के लिए। स्लोप रेशियो हम क्या रखते हैं, स्लोप रेशियो। ठीक है, तो हम स्लोप रेशियो के लिए बात कर रहे हैं, इज यूजुअली मेंटेन फॉर डीप कटिंग। किसके लिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, यूजुअली मेंटेन फॉर डीप कटिंग और फिलिंग के लिए। डीप कटिंग और फिलिंग के लिए कितना यहाँ पे स्लोप रेशियो लिया जाता है, 2:1 हम यहाँ पे स्लोप रेशियो प्रेफर करते हैं डीप कटिंग और फिलिंग के लिए। तो डीप कटिंग एंड फिलिंग के लिए कितना ले रहे हैं यहाँ पे, 2:1 प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, ये सारे क्वेश्चंस किससे, सर्विंग सब्जेक्ट से पूछे हुए हैं। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन को हम यहाँ पे देखेंगे कि आ सर्वे मैप इज रिक्वायर्ड टू बी ड्रॉन टू अ स्केल ऑफ, तो जो स्केल है ये कितनी दी हुई है, 1/10,000। ठीक है, एंड 30 मीटर चेन, और लेंथ कितनी दी हुई है, 30 मीटर चेन वॉज यूज्ड विच वॉज फाउंड टू बी एक्यूरेट एट कमेंसमेंट ऑफ वर्क वाइल 20 सेंटीमीटर टू लॉन्ग एट द क्लोजर। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, 20 सेंटीमीटर टू लॉन्ग एट द क्लोजर। द एरिया ऑफ प्लॉट सर्वे वॉज फाउंड टू बी 60 स्क्वायर सेंटीमीटर ऑन मैप, कैलकुलेट द एक्चुअल एरिया ऑफ प्लॉट इन हेक्टेयर। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है,
अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट के लिए बात करें तो एक्चुअल एरिया को कैलकुलेट करना है, वो भी किसका, प्लॉट का, और वो भी किस में, हेक्टेयर में। एक्चुअल एरिया ऑफ प्लॉट इन हेक्टेयर्स में 160.60 हेक्टेयर, 605.344 हेक्टेयर, तो 60534.4 हेक्टेयर एंड 60534 हेक्टेयर। तो करेक्ट आंसर इज द 60.40 हेक्टेयर। तो ए इज द करेक्ट आंसर एक्चुअल एरिया ऑफ प्लॉट इन हेक्टेयर्स के लिए 60.40 हेक्टेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि विच कमांड इज यूज्ड फॉर एंटरिंग द रिलेटेड डिटेल्स ऑन द ड्राइंग। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, डिटेल्स ऑन द ड्राइंग। तो विच कमांड इज यूज्ड फॉर एंटरिंग द रिलेटेड डिटेल्स ऑन द ड्राइंग। तो हम इसके लिए कौन सी कमांड का यूज करते हैं, टेक्स्ट कमांड का यूज करेंगे, जूम कमांड का यूज करते हैं, जूम ऑल का यूज किया जाता है, या फिर स्नैप का। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। जो कमांड यूज की जाती है इसमें टेक्स्ट कमांड का हम यूज करते हैं। डिटेल्स ऑन द ड्राइंग के लिए टेक्स्ट कमांड यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच कमांड विल एडजस्ट डिस्प्ले सो दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द ड्राइंग आर डिस्प्लेड टू बी एज लार्ज एज पॉसिबल। तो जूम इन, जूम ऑल, ग्रिड या स्नैप। तो विच कमांड विल एडजस्ट डिस्प्ले सो दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द ड्राइंग आर डिस्प्लेड टू बी एज लार्ज एज पॉसिबल। तो जूम इन, जूम ऑल, ग्रिड या स्नैप। इसके लिए क्या करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा इसके लिए, जूम ऑल इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जूम ऑल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्शंस, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्शंस द प्रोजेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जो हमारे पास जो प्रोजेक्टर है ये परपेंडिकुलर है किसके, सरफेस के। और प्रोजेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ प्रोजेक्शंस ऑन विच दे इंटरसेक्ट एंड ऑल द प्रोजेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। और जितने भी जो प्रोजेक्टर्स हैं ये पैरेलल है किसके, ईच अदर के। तो प्रोजेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। फर्स्ट दिया हुआ है नॉन पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, जियोग्राफिक प्रोजेक्शंस एंड आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन या ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्शंस द प्रोजेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ प्रोजेक्शन ऑन विच दे इंटरसेक्ट and all the projectors are parallel to each other। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इज द करेक्ट आंसर। क्या ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होगा यहाँ पे, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट कमांड ऑप्शन डिफाइंस द ड्राइंग इन टर्म्स ऑफ द ड्राइंग लिमिट इफ द ड्राइंग एक्सटेंड्स पास्ट द ड्राइंग लिमिट दैट पार्ट ऑफ द ड्राइंग इज नॉट प्लॉटेड। ठीक है, तो क्वेश्चंस क्या पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट कमांड ऑप्शन, क्या प्लॉट कमांड ऑप्शन डिफाइन द ड्राइंग इन टर्म्स ऑफ ड्राइंग लिमिट, वो भी ड्राइंग लिमिट के टर्म्स में। इफ द ड्राइंग एक्सटेंड पास्ट द ड्राइंग लिमिट द पार्ट ऑफ द ड्राइंग इज नॉट प्लॉटेड। तो विंडो, एक्सटेंड्स, लिमिट या डिस्प्ले। तो लिमिट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि what is a significant benefit of plane table surveying? What is a significant benefit of a plane table surveying? Plane table surveying regarding error detections and features representation। तो किसके लिए बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, plane table surveying regarding errors detection and features representation। फर्स्ट दिया हुआ है the method relies heavily on advanced computational tools for error correction। Next, the method requires frequent adjustments to the instrument to avoid errors। Next, error of measurements and plotting may be readily detected by check lines and contours, and irregular objects can be represented accurately। Next, error in measurements and plotting are difficult to detect without external verification। तो क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंट बेनिफिट ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग। तो सिग्निफिकेंट बेनिफिट ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग रिगार्डिंग एरर डिटेक्शन एंड फीचर्स रिप्रेजेंटेशन। तो क्या पूछा हुआ है कि एरर्स ऑफ मेजरमेंट्स एंड प्लॉटिंग में बी readily detected by check lines and contours, irregular objects can be represented accurately। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, इन द फिक्स्ड हेयर मेथड। ये क्वेश्चन भी किससे पूछा हुआ है, सर्वेइंग से। एंड सर्वेइंग में क्या टॉपिक है, प्लेन टेबल सर्वेइंग। क्या प्लेन टेबल
सर्विंग। तो अब इस प्लेन टेबल सर्विंग में हम क्या बात करने वाले हैं कि फिक्स्ड हेयर मेथड, व्हाट आर द टू एडिशनल क्रॉस हेयर, टू एडिशनल क्रॉस हेयर above and below the main horizontal hair clues, main horizontal hair clues के लिए auxiliary hair, meridian hair, स्टीडिया हेयर या टेंजेंट हेयर। तो फिक्स्ड हेयर मेथड, what are the two additional cross hairs above and below the main horizontal hair called, तो इसको क्या बोला जाता है, स्टीडिया हेयर। स्टीडिया हेयर्स आर द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा हुआ है कि व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ इन द वर्क प्लेस, प्राइमरी फोकस ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ इन द वर्क प्लेस, प्राइमरी फोकस। तो हम किसके लिए बात कर रहे हैं, प्राइमरी फोकस ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ इन द वर्क प्लेस, इनेबलिंग एम्प्लॉयज टू अंडरस्टैंड एंड प्रिवेंट हेल्थ हैजर्ड्स, offering financial benefits to employees, improving employee productivity and promoting recreational activity at work। तो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या होगा, प्राइमरी फोकस ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ इन द वर्क प्लेस। तो इनेबलिंग एम्प्लॉयज टू अंडरस्टैंड एंड प्रिवेंट हेल्थ हैजर्ड्स। ठीक है, तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि इनेबलिंग एम्प्लॉयज टू अंडरस्टैंड एंड प्रिवेंट हेल्थ हैजर्ड्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, what is the primary purpose of conducting recognitions of an area before starting a project? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि प्राइमरी पर्पस ऑफ कंडक्टिंग, क्या पूछा हुआ है, प्राइमरी पर्पस क्या ऑफ कंडक्टिंग रेकोनाइजेशंस ऑफ एन एरिया बिफोर स्टार्टिंग एन प्रोजेक्ट, मतलब कि किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हम कौन से सर्वे को कंडक्ट करती हैं, to conduct market research, to recruit local personnel, to gather first hand information and create a base map to finalize the project budget। तो इसके लिए हमारे पास क्या करेक्ट आंसर होगा,